जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SWD स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखेंगे। आपको अगर आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो उसमें यूनिट डिजिट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम बेस्ट से बेस्ट ट्रिक लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हो। आइए, जैसे यूनिट डिजिट होता क्या है, यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ी सी समझ लें। यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट किसको कहते हैं? जैसे आपसे कह देता है कि 49 में यूनिट डिजिट क्या हो गया, तो यूनिट डिजिट ये हो गया। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, इकाई अंक। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक बोलता है ना। तो आपने पढ़ा होगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो क्या कहोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इकाई ये हो गया है ना। इकाई को ही यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई अंक को ही यूनिट डिजिट कहते हैं। तो अगर इस नंबर की बात करें तो हमारा इसमें यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7, 6, 4 में यूनिट डिजिट 4 हो गया। इसमें 49 में 9 हो गया। ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल देकर लेकर के चले, जैसे 7490, इसमें यूनिट डिजिट कितना हो गया, तो यूनिट डिजिट हो गया 0। ये 10 डिजिट, 100 डिजिट और 1000 डिजिट। उसी प्रकार से हमारा कितना भी नंबर लेकर के चले, जैसे आपसे पूछता है 2 × 5 × 4, इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, तो सभी को मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10, 10 × 40। अब 40 नंबर है और 40 में यूनिट डिजिट है 0, तो इसका आंसर क्या होगा कि इसका जो यूनिट डिजिट है ये 4 होगा। एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाएंगे, बहुत आसान है यूनिट डिजिट, कोई बड़ी बात नहीं है। जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक आपको बताते चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको बताना यह है कि 16 × 17 × 18 × 20, इसमें आपको यूनिट डिजिट कह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या आप बता सकते हो? यूनिट डिजिट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपने क्या देखा कि जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो सबको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यूनिट डिजिट निकल करके आ जाएगा। लेकिन क्या जब सभी को मल्टीप्लाई करना तो बच्चों का काम है, बच्चे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम बड़े होने का क्या फायदा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का क्या फायदा। तो अगर इस प्रकार से नंबर रहे तो ध्यान देना कि किसी भी जितने भी नंबर आपको मल्टीप्लाई में मिला है उसमें 0 कोई डिजिट आ रहा है कि नहीं, और अगर 0 आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। लो, ये क्या बात हो गया, 0 आएगा तो यूनिट डिजिट 0। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि देखो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0, और लास्ट में जितना भी आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, लास्ट में 0 ही आएगा। तो हम क्यों ना इस प्रकार से दिमाग लगाए कि एक ही शॉट में हमारा आंसर हो जाए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे इस एक प्रकार के और क्वेश्चन लेते हैं। 16, 18, 19 और 25, इस प्रकार से नंबर रहेगा। इसमें देखा जाए तो 0 नहीं है तो 16 में 18, 18 में 19, 19 से 25, क्या ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करोगे? ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो करना क्या है, जो भी डिजिट को मल्टीप्लाई करना रहता है तो सिर्फ यूनिट को ही करिए। जैसे इसका यूनिट 6 है, इसका 8 है, इसका 9 और इसका 5। तो यहाँ अगर 6 को 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छक 48 आया, 8 छक 48। अब इसका यूनिट डिजिट से है मतलब इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं है। इस 8 का यूनिट डिजिट में 9 से मल्टीप्लाई है ना इसमें, तो 9 ठीक 72 आया। अब 72 का 2 यूनिट डिजिट लीजिए और इसका इसका यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 10 का यूनिट डिजिट कितना है 0। यानी कि इसका आंसर जो हो गया यूनिट डिजिट, वो कितना हुआ, इसका यूनिट डिजिट 0 हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। हम 0 से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो यहाँ से स्टार्टिंग में देख करके आपको भागना नहीं है। अगर भाग जाओगे तो बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, ठीक है। और इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि कोई भी टीचर का वीडियो देखो तो उसको पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आता है। आप न्यू इंट्रो देख करके ही भाग जाते हो, ये तो गलत है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे मान के चलो कि 660 1600 6 × 1719,
इस प्रकार से बड़ी बड़ी नंबर आपको दे दिया जाता है और आपसे कहता है कि यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताना है। तो अभी हम बताएं कि पहले जब भी मल्टीप्लाई में हो नंबर तो ढूंढ लेना कि किसी के लास्ट में 0 आ रहा है क्या। हाँ भाई बिल्कुल, इसको लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कितना भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपका जो आंसर होगा वो 0 ही होगा। तो हमारा यूनिट डिजिट जो हो जाता है वो कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर 0 हो गया। चलिए, तो बच्चों टाइप के क्वेश्चन था, आसान था। और भी बड़ी बड़ी नंबर है, बड़ी बड़ी नंबरों को लेकर के चलते हैं। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देंगे, फिर आएंगे एक्सरसाइज में और आराम से करेंगे, ठीक है। और देखिए, अगर आपको इससे इस प्रकार की क्वेश्चन पूछता है जैसे 4 के पावर 146 इस प्रकार से, तो और इसका पूछता है कितना का यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट। इस प्रकार के नंबर को आप क्या यूनिट डिजिट बता सकते हो, इतना का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा भाई साहब बताइए तो जरा, हमको नहीं आता है, क्या करेंगे, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। क्या करना है कि अब 4 के पावर, इतना तो जानते हो कि अगर 4 के पावर 2 है मतलब कि 4 को हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, पता है कि नहीं, हाँ पता है। तो इसी प्रकार से 4 के पावर 1640 है, तो क्या 1640 को हम डिवाइड करेंगे, 1640 तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, करते रहोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। क्या करोगे, इसका आसान सा ट्रिक समझ लो, कोई भी किसी का भी पावर ऊपर रहे, कितना भी पावर है तो इसको 4 से डिवाइड कर लेना, कितना भी पावर रहेगा तो 4 से डिवाइड कर लेना। जैसे 1600, ध्यान से समझना, 1600 कितना है, 1640, 1640 को 4 से डिवाइड कर लेना है, ठीक, डिवाइड करो तो 4 चौके 16 हो गया, 4 बार में कट गया, फिर 4 आया, 4 एक कम 4 कट गया, ऊपर से 0 आया और ये 0 यहाँ चला गया, यानी कि हमारा रिमाइंडर बचा कुछ भी नहीं, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा है। तो जब रिमाइंडर 0 बचा तो इस 4 को क्या करना है, 4 को भी 4 से डिवाइड करना है, 4 को भी 4 से डिवाइड करोगे और आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो 1 का ये जो रिमाइंडर बचता है इसके ऊपर चढ़ा दो, यानी 1 का पावर 1 और 1 का पावर 0 होता है, तो इसका पावर आंसर कितना होगा, 1 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आपको समझा देते हैं, समझना ही तो है। लो इसे देखो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर पावर में कुछ भी नंबर हो और कहता है कि यूनिट डिजिट बताओ, तो आपको 7 का जैसे पावर 95 है, तो 7 को इस प्रकार से आपको 95 बार मल्टीप्लाई नहीं करते जाना है, 7 को ऐसे ऐसे आपको 95 बार मल्टीप्लाई करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगा और हो सकता है कि आपका आंसर भी ना आए। तो इतना नहीं करना है, आसान सा ट्रिक समझो। इतना करने के बजाय आप मेरा एक आसान सा ट्रिक याद रख सकते हो। क्या करोगे, देखो, ऊपर वाले नंबर को 7 को ऐसे ही छोड़ दो, 7 को ऐसे ही छोड़ दो और ऊपर वाला जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर वाले नंबर को 4 से ही डिवाइड करना। अब इतना टाइम नहीं है कि लॉजिक बताएं कि 4 से ही क्यों, ठीक है, अगर 4 से पता करना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ हम लोग आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेस के लिए ट्रिक बता रहे हैं, तो इतना लॉजिक मत दो, आम खाओ गुठलियों मत गिनो, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करना, 95 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो देखोगे तो 4 दूनी 8, 2 1 बचा, 1 बचेगा ना, 1 और ऊपर से 5 आया तो चरती आई 12 हो जाता है। आपका रिमाइंडर कितना बचा, 3, तो सिर्फ आपको रिमाइंडर ही लेकर के चलना है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा 3, तो इसका पावर कर दो 3। अब आसान हो गया, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट निकल करके आंसर आ जाएगा 7 सते 49। अब ये जो 49 है, पूरा 49 से हमको में पूरा 49 में 7 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट का ही खेल है ना, सिर्फ यूनिट डिजिट ही पूछा है ना, तो इसको भी हटा दो और सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 सते 63 और 63 में यूनिट डिजिट कितना है 3, यानी कि 7 के पावर 95 का यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 3, और इसका आंसर आपका 3 हो गया। चलिए, ये तो आसान सा था, अगर और भी आपको बड़ी बड़ी नंबर दे देगा फिर भी आप बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि आप हो ही इतना शानदार स्टूडेंट, ठीक है। देखो, जैसे इस प्रकार के नंबर दे देता है और इसका भी पावर कुछ ऐसे, ये लो ऐसा है, तब क्या करोगे, कुछ और दे देते हैं, इस प्रकार से नंबर रहता है, तो इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा
तब कैसे करोगे? तो वही ट्रिक अपनाना है। क्या करना है, इसका जो पावर है इसको कितना से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर लेनी है 4 से। करो। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, इतना को भी आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है, इसको भी करने में भी टाइम लग रहा है। तो इसका भी एक आसान सा ट्रिक बताऊं। करना क्या कि लास्ट के 2 डिजिट को सिर्फ 4 से डिवाइड कर देना। लास्ट का दो जो डिजिट होगा सिर्फ उसी को 4 से डिवाइड करना, और आपका रिमाइंडर भी उतना ही निकल करके आएगा। कैसे, दोनों को एक बार देख लो। 4 से अगर डिवाइड इसको कर रहे हो तो 4 एकम 4, 2 24, ऊपर से आया 4, 6 चौके 24, कट गया। ठीक, फिर ऊपर से आया 4, 4 एकम 4, ये भी कट गया। फिर ऊपर से आया 7, और 4 को अगर डिवाइड कर 7 से डिवाइड करोगे, 7 को 4 से, तो 4 एकम ही लगाओगे और आपका 3 आया। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आपका 3 आया है। और हम बोले कि इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसका लास्ट का 2 डिजिट को कर दो। जैसे यहाँ 4 से करते हैं तो 4 एकम 4 कट गया, ऊपर से 7 आया और 4 एकम 4 लगाओगे 3। देखो, इतना बड़ा करने के बजाय आप इतना आसानी से कर सकते थे। समझ में आया ना, इसको आप आसानी से कर सकते थे। हटाओ, समझ में आ गया। कितना रिमाइंडर आया इसका, 3 आया। अब 1246 का पावर हमको सिर्फ 3 से मतलब, डिवाइड कर लियो, पावर 3 आया। लेकिन अभी भी लोचा है। क्या आप 1246 को 1246 इस प्रकार से डिवाइड करोगे, इस प्रकार से डिवाइड करोगे तो भी आपका नंबर बड़े ही आएगा। तो बड़ा क्या करना है, बड़ा से आपको क्या मतलब है, आपको तो मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से ना, सिर्फ यूनिट डिजिट से। चलो, आप इतना भी नहीं करना चाहते हो और आसान सा ट्रिक चाहिए कि भाई और आसान ट्रिक बताओ, तो इसको फिर 4 से डिवाइड कर दो। पावर को किया हो तो इसको भी कर लो। अब क्या बोले कि सभी को मत करना, लास्ट का 2 डिजिट कर लो। लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 6 और 4 एकम 4, कितना बचा 2। यानी कि अब आपका 2 का पावर 3 करना है। अब तो कर लोगे ना, 2 का पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई और आंसर हो जाएगा 8। इसका यूनिट डिजिट 8 हो गया। समझ में आ गया? हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे लेकर के चलते हैं आपको, और भी बड़ी बड़ी नंबर आपको देते हैं, और उसे भी आप कितना आसानी से कर लोगे। बस हमारे साथ आपको बने रहना है। देखो, जैसे आपसे कहता है 46 के पावर 2 4 6 इंटू 18 का पावर 1994, इस प्रकार से नंबर रहता है। और इसका कहता है कि यूनिट डिजिट बताओ, इतना का यूनिट डिजिट। तो क्या आप बता लोगे, क्या आप बता लोगे? बिल्कुल बता सकते हो। क्या करोगे, देखो, इसका पावर है, इसका पावर है। अभी बोले कि पावर को 4 से डिवाइड कर दो। इस 46 से, 46 का पावर जो है ना, 46 का पावर कितना है 2246, तो सिर्फ इसका 4 से आपको डिवाइड करना है। तो 46 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 6, 4 एकम 4, 2, कितना रिमाइंडर है 2, तो इसका 2 लिखना है। और इसका 94 को अगर आप पावर से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, 2 बार मिल जाएगा, 8 1 4 और 4 तिहाई 12 है। इसका रिमाइंडर 2, यानी कि यहाँ 18 के पावर 2, बस 18 के पावर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, 46 के पावर 2 तो 46 गुने 46 करोगे, और 18 के पावर 2 तो 18 गुने 18 करोगे ना। ठीक है, तो दोनों को बस मल्टीप्लाई, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 6 को 6 से करोगे तो 36, 36 में यूनिट डिजिट 6, फिर 6 को करोगे 8 से, 8 6 48, 48 में यूनिट डिजिट 8, और 8 को करोगे 8 से 8 64, और 64 में यूनिट डिजिट 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। इसका आंसर 4 हो गया। बस इतना ही आसान है। चलिए और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, सारा आपके डाउट क्लियर कर देंगे। सारी डाउट, जो भी डाउट होगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। लो, क्या इसका यूनिट डिजिट बता सकते हो? बिल्कुल बताना आसान है। क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को हमको मल्टीप्लाई करना है। 6 चौका 24, 24 में यूनिट डिजिट 4,
फिर इस 4 से 6 में, 6 चौका 24, 24 में यूनिट डिजिट 4, फिर 4 से 5 में और 20, और 20 में यूनिट डिजिट 0, यानी कि इसका आंसर हो जाता है 0। है ना कमाल की ट्रिक। चलिए और आपको और भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप है, उसे लेकर के आते हैं। चलिए हमारे पास यूनिट डिजिट का पूरा बुक पड़ा हुआ है, इसमें से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप इसे कर पाते हो या नहीं। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो बहुत लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। क्या है? 17 का पावर 99 है, ये है, इंटू नहीं प्लस है, सॉरी प्लस 11 के पावर वही इतना ही है, और माइनस 7 का पावर 1999 है। तो इसका हमें आंसर बताना है, इतना का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस सारे नंबर का यूनिट डिजिट बताना है। अभी आपसे कहे कि हमें इन सारे नंबर से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ एक से है, किससे? ए वाले 2 डिजिट से। ये 17 है प्लस 11 लिख लो और माइनस 7 का ऐसे लिख लो, और यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, तो लास्ट का यूनिट डिजिट 2 ले लो, लास्ट का जैसे 99। अब 99 को 4 से करो डिवाइड, तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी सॉरी 4 दूनी नहीं लगेगा, 4 चौका 16, 16 यूनिट डिजिट कितना, इसका रिमाइंडर कितना बचा? 3, इसका रिमाइंडर सॉरी 4 चौका 16 ना, यूनिट डिजिट इसका रिमाइंडर हो गया 3। तो ठीक उसी प्रकार से सभी में 99 है, यानी सभी का यूनिट डिजिट हमें 3 लेकर के चलना है कि नहीं? अब इसका 3 गुना, तो 7 का 3 गुना करोगे, है ना, इसका यूनिट डिजिट 7। अब सभी से मतलब नहीं है, 1 है, तो 1 का 3 गुना कर लो, 1 का 3 गुना, ऐसे इसमें ये प्लस, ऐसे इसमें 7 का 3 गुना करेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो 7 7 49, 49 में 9 और 9 7 63, यहाँ 3 यूनिट डिजिट और यहाँ 1 यूनिट डिजिट, और यहाँ भी 3 ही होगा। 3 1 4, और 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा। इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।